नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर में बुधवार रात एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व में पुलिस का गश्ती दल सड़कों पर उतरा। रात 8 बजे एसपी ऑफिस से निकले इस काफिले में शहर के सभी थानों के प्रभारी एडिशनल एसपी रघुवीर शर्मा, सीओ सिटी विष्णु खत्री, क्यूआरटी और कलिका यूनिट शामिल रहे। ये पैदल गश्त शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई। गश्ती दल ने रेलवे स्टेशन, गोल बाजार, बी ब्लॉक, एच ब्लॉक, पी ब्लॉक, दुर्गा मंदिर सहित प्रमुख स्थानों पर गश्ती की। एसपी अमृता दुहन स्वयं गश्त के दौरान पुलिस बल के साथ उपस्थित रहीं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपके इलाके में भी रात के समय गश्त की जरूरत है या पहले से हो रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस ने हनुमानगढ़ मार्ग पर उद्योग विहार क्षेत्र में बिहार के कुख्यात गांजा तस्कर मंजूर आलम को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 8 किलोग्राम से अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सदर पुलिस के अनुसार मंजूर आलम पिछले 2 वर्षों से वांछित था। वर्ष 2023 में एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ था कि उसने मंजूर आलम से गांजा खरीदा था। क्या नशे के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई से फर्क पड़ रहा है? अपनी राय कमेंट करें। श्रीगंगानगर जिले के गसिंगपुर कस्बे के वार्ड नंबर 7 में किराए के मकान में रहने वाले महेंद्र सिंह के घर 1.5 महीने बाद 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश से लौटने पर चोरी का खुलासा हुआ। उनके घर से सोने चांदी के जेवर, नगद राशि और अन्य सामान गायब था। महेंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार महेंद्र सिंह कस्बे में आगरा चाट कॉर्नर नाम से दुकान चलाते हैं और 1.5 महीने पहले परिवार सहित अपने गांव गए थे। इस दौरान सोने मकान में चोरी हो गई। हनुमानगढ़ में पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने हनुमानगढ़ जंक्शन में विभिन्न स्कूलों की बाल वाहिनी चालकों व परिचालकों को यातायात नियमों और बाल वाहिनी दिशा निर्देशों की जानकारी दी। चालकों को दस्तावेज पूर्ण रखने, नियमित नेत्र जांच करवाने और सड़क सुरक्षा मानकों का पालन करने की समझाइश दी गई। सूरतगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत 1 LM के भोपालपुरा स्कूल के सामने प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन बुधवार को भी जोर शोर से जारी रहा। ये आंदोलन अब क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले रहा है, जिसमें 8 सरकारी स्कूलों में तालाबंदी की जा चुकी है। गुरुवार को गोविंदसर गांव के ग्रामीणों ने भी अपने स्कूल में ताला लगाकर आंदोलन में शामिल होने की घोषणा की है, जिससे इस विरोध प्रदर्शन का दायरा और विस्तृत हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि या तो एथेनॉल फैक्ट्री को पूरी तरह से रोका जाए या उनके बच्चों के स्कूल टीसी काटे जाए। प्रशासन के साथ अब तक हुई 5 दौर की वार्ताएं विफल साबित हुई हैं, जिसके चलते ग्रामीणों ने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। श्रीगंगानगर जिले के मटीले अठान थाना क्षेत्र में मिर्जावाला गांव में अवैध उर्वरक और बीज भंडारण के मामले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीणों और किसानों ने लगातार शिकायतों के बाद 23 और 24 जुलाई को विभागीय अधिकारियों ने मिर्जेवाला में ग्राम सेवा सहकारी समिति के निकट एक गोदाम और गांव के 2 मकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में बिना लाइसेंस के स्टॉक किया गया उर्वरक और बीज बरामद किया था। इस मामले में 2 व्यक्तियों राजेश रहेजा और विनोद धारनिया के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये दोनों फर्म वीनस क्रॉप प्रोटेक्शन के पार्टनर हैं। कृषि विभाग को मिर्जावाला के किसानों और ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि गांव के कुछ लोग बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक और बीज का भंडारण और बिक्री कर रहे हैं। श्रीगंगानगर शहर के पुराने वादी क्षेत्र में पदमपुर मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक मकान में चोरी की वारदात ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी। मकान मालिक बाज सिंह के घर से 80,000 रुपए नगद चोरी हो गए। घटना उस समय हुई जब बाज सिंह अपने परिवार के साथ बाहर गया हुआ था। शाम को लौटने पर उसे घर के 2 कमरों के ताले टूटे मिले और सारा सामान बिखरा पड़ा था। बाज सिंह ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया, जिसकी पहचान करण लावा के रूप में हुई है। पुलिस ने करण को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। क्या आपको लगता है कि नशे में धुत युवाओं से अपराध बढ़ रहे हैं? कमेंट करें। श्रीगंगानगर के सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरविंदर सिंह उर्फ गुरी को राधास्वामी डेरे के पास देर रात गिरफ्तार किया।
पुलिस ने उसके कब्जे से 27 ग्राम 33 मिलीग्राम अवैध हेरोइन और हेरोइन बिक्री से प्राप्त 15,200 रुपए नगद बरामद किए। इस मामले में गुरविंदर सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या नशा खत्म करने के लिए और सख्ती की जरूरत है? आपकी क्या राय है? श्रीगंगानगर की सेतिया कॉलोनी में स्थित एक गर्ल्स पीजी हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक युवती ने अपने दूर के रिश्तेदार पर शादी के फर्जी दस्तावेज तैयार करने, फोटो एडिट कर रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर भेजने और ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी बलजिंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में आत्मा योजना की जिला शासी परिषद की बैठक 30 जुलाई को कलेक्टर डॉक्टर मंजू एवं एडीएम रीना छिंपा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 216.11 लाख की जिला वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। उप परियोजना निदेशक सुदेश कुमार ने आत्मा योजना की गतिविधियों जैसे कृषक प्रशिक्षण, भ्रमण प्रदर्शन, महिला खाद्य सुरक्षा समूह, कृषक वैज्ञानिक संवाद, किसान मेला, नवाचार आदि की विस्तृत जानकारी दी। इस वर्ष 35 प्रगतिशील कृषकों को कुल 3,50,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। एडीएम रीना छिंपा ने किसानों को आधुनिक तकनीकों से उत्पादन लागत घटाने और नवाचार अपनाने को प्रेरित किया। हनुमानगढ़ जिले में अंगदान के प्रति जागरूकता का अनूठा उदाहरण देखने को मिला, जहां एक ही दिन में 1500 से अधिक लोगों ने अंगदान की ई शपथ ली। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने स्वयं अंगदान का संकल्प लेकर अभियान की शुरुआत की। इनकी पहल से प्रेरित होकर तहसील और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने भी भागीदारी की। पूरे देश में हुए 5,000 संकल्पों में से अकेले हनुमानगढ़ से 1500 से अधिक संकल्प हुए, जिससे जिले ने प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया। कलेक्टर डॉक्टर यादव ने अंगदान को जीवनदायी संकल्प बताया, वहीं एसपी हरिशंकर ने इसे समाज सेवा की दिशा में एक जरूरी कदम बताया। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में जिला क्रिकेट संघ श्रीगंगानगर द्वारा सत्र 2025-26 के लिए अंडर 19 और अंडर 15 महिला क्रिकेट टीमों के चयन के लिए ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। ये चयन ट्रायल 1 अगस्त 2025 को दोपहर 3 बजे बिहाड़ी खेल मैदान श्रीगंगानगर में होगा। जिला क्रिकेट संघ के सचिव विनोद सहारण ने बताया कि इस ट्रायल के जरिए जिले की महिला क्रिकेट टीमों का चयन किया जाएगा, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में श्रीगंगानगर का प्रतिनिधित्व करेंगी। चयन ट्रायल में भाग लेने के लिए खिलाड़ी का श्रीगंगानगर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अंडर 19 ट्रायल के लिए खिलाड़ी का जन्म 1 सितंबर 2006 के बाद का होना चाहिए। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में बुधवार को जिला गजेटियर 2025 के अद्यतन को लेकर बैठक आयोजित की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि गजेटियर जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। जिन विभागों ने अब तक जानकारी नहीं भेजी, उन्हें 7 दिवस के भीतर सूचना देने के लिए निर्देश दिए गए। योजना विभाग के सहायक निदेशक विकास शर्मा ने बताया कि श्रीगंगानगर का पिछला गजेटियर वर्ष 1972 में प्रकाशित हुआ था, जिसे अब अद्यतन किया जा रहा है। सभी विभागों को पूर्व में ही निर्धारित फॉर्मेट दिए जा चुके हैं। बैठक में गजेटियर की आवश्यकता, उसकी संरचना, पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्धता की समीक्षा की गई। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के शिष्टमंडल ने 30 जुलाई को श्रीगंगानगर में जिला शिक्षा अधिकारी और जिलाधीश डॉक्टर मंजू से मुलाकात कर शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांगों में 1998 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश वेतन लाभ, 2008 भर्ती वेतन विसंगति का समाधान, कुक कम हेल्पर मानदेय, एमडीएम कन्वर्जन राशि व खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, जर्जर विद्यालयों भवनों की जांच व प्रमाणन, एसीपी और नोशनल लाभ प्रकरणों का निस्तारण, न्यायालयीन प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की 100% आपूर्ति, महात्मा गांधी विद्यालयों के शिक्षकों की वेतन समस्याएं और अधिशेष शिक्षकों से संबंधित परिवेदनाओं का उचित निपटारा शामिल रहा। श्रीगंगानगर में हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत भरतनगर पुराने बादी स्थित इंद्र सिंह बराड़ वाटिका में राशन डीलरों के तत्वाधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला रसद अधिकारी कविता सिहाग और प्रवर्तन अधिकारी पूजा अग्रवाल ने भी भाग लिया और पौधारोपण कर सभी राशन डीलर से पर्यावरण संरक्षण के लिए आमजन को प्रेरित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर विनोद कौशिक, श्याम शेखावटी, कालीचरण अग्रवाल, अश्विनी शर्मा, योगेश ढींगरा, सोनू भाटिया, मनप्रीत, मुकेश मिड्डा, माहेश्वरी प्रसाद, करणी शेखावत सहित कई राशन डीलर्स उपस्थित रहे। क्या आपके मोहल्ले में भी कोई पेड़ लगाया गया है? फोटो के साथ कमेंट करें।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।